इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं? यदि आप भी शेयर मार्केट में बिगिनर हैं और ये सब जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूज़फुल ऐप्स, सॉफ्टवेयर और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसों से पैसा कमाना। जब हम अपने पैसे यानी कैपिटल को किसी ऐसी जगह से इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी कंपनी के शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और कुछ समय बाद कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से उस कैपिटल की वैल्यू 15,000 हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें 10,000 रुपये लगाने पर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 50% प्रॉफिट हुआ। और इस एक्स्ट्रा कमाए गए 5,000 के प्रॉफिट को ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट अपने कैपिटल पर एक्स्ट्रा रिटर्न यानी प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम से कुछ पैसा बचाकर बैंक में या घर में रखते हैं तो उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन उन बचाए हुए पैसों से अगर हम शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट वगैरह खरीदते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे कुछ महीने में किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी काम को करने के लिए बचाए गए पैसों को हम सेविंग कहते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह को पूरा करने के लिए करते हैं। हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो हमें खुद काम करने के साथ ही अपने पैसों को भी काम पर लगाना होगा, यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम कमाए गए पैसों में से कुछ पैसे सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे भी कुछ रिटर्न कमा कर देंगे, और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है अगर हम उसको भी इन्वेस्ट करेंगे तो और रिटर्न जनरेट होगा, और इस तरह से हम पैसे से और पैसा बना सकते हैं। थोड़े से पैसे को बहुत सारा पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट को करने का दूसरा मेन रीज़न होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, या सरल भाषा में कहें तो महंगाई, जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बढ़ी हुई प्राइस और पैसे की कीमत यानी परचेसिंग पावर की गिरावट को दर्शाता है। जैसे 5 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी वो चीज़ अब 500 रुपये की आती है। पैसे की कीमत में इस गिरावट को और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बढ़ी हुई प्राइस को ही इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आज हम 1 लीटर तेल 100 रुपये में खरीद सकते हैं, और अगर आज के समय में इन्फ्लेशन रेट 10% है तो अगले साल उस तेल को खरीदने के लिए हमें 110 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर हम अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमें इस महंगाई से निपटने के लिए 10 रुपये अपनी तरफ से लगाने होंगे। आज के समय में हमारी इनकम इतनी नहीं बढ़ती जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसी वजह से हम अमीर नहीं हो पाते हैं और महंगाई की वजह से पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपये अगले साल 110 रुपये बन जाएं तो हमें इन्वेस्ट जरूर करना होगा। अब हम ये तो समझ गए कि इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें? इंडिया में अधिकतर लोग अपना पैसा मेनली 4 जगह में इन्वेस्ट करते हैं। पहला, बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट में, दूसरा रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में, तीसरा गोल्ड में, और चौथा शेयर मार्केट में। अब इन चारों तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है इन्वेस्ट करने का, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको समझने के लिए हम इन इन्वेस्टमेंट तरीकों के पास्ट में क्या रिटर्न रहे हैं इसे समझेंगे। बैंक की फिक्स डिपॉजिट से हमें पहले के समय में
11% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तक कंपाउंडेड रिटर्न मिलता था। पर आजकल बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट में 6 से 8% तक ही एनुअल रिटर्न मिल पाता है। यानी अगर हम 1989 में बैंक में 8% के हिसाब से भी 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आज 2021 में 42 साल में वो 25,34,000 रुपये हो जाते। इसी तरह गोल्ड में अगर हम 1989 में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो आज 2021 में 42 साल में वो 51,52,000 हो जाते हैं। यानी गोल्ड ने लास्ट 42 सालों में 9.84% CAGR के साथ कंपाउंड रिटर्न दिया है। इसी तरह प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट में अगर हम 1989 में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो आज 2021 में 42 सालों में वो 1,40,00,000 रुपये हो जाते हैं। यानी रियल एस्टेट ने पिछले 42 सालों में 12.5% CAGR के साथ कंपाउंड रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट में अगर हम 1989 में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो आज 2021 में 42 सालों में वो 5,21,00,000 रुपये हो जाते हैं। यानी शेयर मार्केट ने लास्ट 42 सालों में 16.06% CAGR के साथ कंपाउंड रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट का ये पास्ट रिटर्न सेंसेक्स पर बेस्ड है, क्योंकि 1989 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी और आज 42 साल बाद जून 2021 में लगभग 52,000 है। हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? फ्रेंड्स, हमें पास्ट रिटर्न देखने के बाद ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट के इन सभी तरीकों में से शेयर मार्केट में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट की पावर को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए सन 1980 में जब विप्रो कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपये थी, तब हमने विप्रो कंपनी में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 42 सालों में क्या आप सोच सकते हैं उस 1 लाख की क्या वैल्यू हो गई होगी? चलिए हम बताते हैं। आज 4 जून 2021 को विप्रो कंपनी की शेयर प्राइस 541 रुपये है और इन 42 सालों में कंपनी द्वारा दिए गए बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर को भी अगर हम कंसिडर करें तो आपके 1 लाख की वैल्यू आज की डेट में 13,850 करोड़ रुपए हो चुकी है। इतना ज़्यादा रिटर्न सिर्फ शेयर मार्केट में ही मिल सकता है। इसका मतलब अगर हम अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड वीडियो का एक लिंक है जिसे आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके किस तरह पैसा कमा सकते हैं? शेयर मार्केट में मेनली शेयर्स को बाय करके 2 तरीके से प्रॉफिट किया जाता है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन। जिन कंपनीज के शेयर्स हमने बाय किए हैं, अगर वो कंपनीज ग्रो करती हैं तो हमारे खरीदे गए शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे SBI बैंक का शेयर अभी 430 रुपये का है और आपने SBI बैंक के 100 शेयर खरीदे तो आप SBI कंपनी में 43,000 रुपये के मालिक बन जाते हैं। मान लीजिए SBI कंपनी को 3 महीने बाद अच्छा प्रॉफिट होता है और SBI की शेयर प्राइस 430 से बढ़कर 500 रुपये हो जाती है तो हमें 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पर 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर SBI को लॉस हुआ और अगर SBI की प्राइस 430 से कम होकर 350 हो जाती है तो हमें 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पर 8,000 रुपये का लॉस होगा। इसलिए हमें अच्छी कंपनीज जो फ्यूचर में काफ़ी ग्रो कर सकती हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा तरीका शेयर मार्केट से पैसे कमाने का होता है जिसे हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। जब कोई कंपनी ग्रो करती है और उसे अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी या तो उस पूरे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए अपने पास ही रखती है और या फिर अगर चाहे तो प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। इसे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट ईयर 2020 में इन्फोसिस कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 21.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अगर उस समय हमारे पास अपने डीमेट अकाउंट में इन्फोसिस के 1000 शेयर्स होते तो हमें डिविडेंड के रूप में 21,500 रुपये मिलते। डिविडेंड इनकम कितनी ज़्यादा हो सकती है इसे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, उन्हें सन 2020 में सिर्फ डिविडेंड से ही 34,260 करोड़ की इनकम हुई है।
डिविडेंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।